हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर। अगर आपका भी लक्ष्य है बिहार सीजीएल हो, बीपीएससी एडीए हो या बीपीएससी टीआरई 4 में एक कुर्सी फिक्स करने का, तो ये गणित का इंपोर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई। एलिगेशन यानी कि मिश्रण, इससे रिलेटेड सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसको लगाना होगा मौखिक। अक्सर लोग मेरे भाई इस टॉपिक में पानी मिलाते रह जाते हैं एग्जाम में और समय निकल जाता है। आज की इस क्लास में हम दूध पानी ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक का एक ऐसा मिश्रण तैयार करेंगे जिससे सवाल हो जाएगा धुआं धुआं। तो क्या आप तैयार हैं विदाउट पेन और पेपर के सवाल को 10 सेकंड में उड़ाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका गणित कमजोर है। हम आप लोगों के बीच लेकर के आएंगे एक से एक वो स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद आप एग्जाम में आधे से ज्यादा क्वेश्चन को मौखिक लगा सकते हैं मेरे भाई। शुरू करते हैं पहला एपिसोड मेरे भाई। ये जो है मिश्रण का, इसमें एकदम आसान आसान क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और हाई लेवल तक क्वेश्चन करना सीखेंगे, वो भी विदाउट पेन और पेपर के। तो चलिए शुरू करते हैं फटाक से। आज का पहला सवाल है, 10 लीटर मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है? शानदार सवाल है मेरे भाई। इसमें मिल्क वाटर का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, मिल्क है और वाटर है, रेशियो दिया हुआ मेरे भाई 3:2 है। और सवाल में टोटल 10 लीटर का मिश्रण है, तो दोनों मिलाएंगे मेरे भाई, तो टोटल मिलाकर के यहाँ से रेशियो में हो जाएगा 3 और 2 5। इसका वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 10 लीटर। सवाल में पूछा जा रहा है पानी का बताइए, तो पानी का रेशियो कितना है? 2 है, तो 2 का वैल्यू निकालेंगे। अब मेरे भाई 5 का डबल था तो 2 का डबल करेंगे, यानी कि 4 लीटर, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। एकदम छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत किया गया है मेरे भाई, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेंगे और हाई लेवल तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और वो स्मार्ट अप्रोच सिखाएंगे जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को मौखिक लगा सकते हैं मेरे भाई। सवाल को एक बार फिर से समझ लेते हैं। 10 लीटर मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो दिया है 3:2। मिश्रण में पानी का मात्रा पूछा जा रहा है भाई। यहाँ से मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 है, दोनों को जोड़े, देखें टोटल 5 है रेशियो में। सवाल में कह रहा है 10 लीटर है, तो 5 का वैल्यू 10 लीटर है। वाटर पूछा जा रहा था, यानी 2 का वैल्यू निकाल दिए, 4 लीटर, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था मेरे भाई। 20 लीटर मिश्रण में दूध और शहद का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? दूध और शहद दिया हुआ है मेरे भाई, ठीक है, दूध है और शहद है, इसका रेशियो दिया हुआ है मेरे भाई 3:2 है और टोटल 20 लीटर है मेरे भाई। तो दोनों को यहाँ से रेशियो में देखेंगे, टोटल 3 और 2 5 हो जाएगा। इसका वैल्यू सवाल में 20 लीटर। सवाल में कहा जा रहा है बताइए दूध कितना है, तो दूध का रेशियो कितना है मेरे भाई? 3 है, तो 3 का वैल्यू निकालेंगे। देखिए 5 का ये 4 गुना है, 5 चौके 20, तो इसका भी 4 गुना करेंगे, 3 चौके 12 लीटर, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन एकदम आसान आसान करवाए हैं मेरे भाई, ठीक है। 20 लीटर में दूध और शहद का रेशियो दिया हुआ था 3:2, टोटल 5 है, 5 का वैल्यू 20 लीटर। पूछा जा रहा है दूध का बताइए, तो दूध का मेरे भाई 3 है, 3 का वैल्यू निकाल दिए, 12 लीटर आ गया इस सवाल का उत्तर, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अंकित ने 25 किलोग्राम गेहूं को 4 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। 4 रुपया पर केजी के दर से खरीदा है मेरे भाई। 35 किलोग्राम गेहूं को 4.50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसने मिश्रण को 4.25 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। उसका लाभ या हानि क्या है? शानदार सवाल है मेरे भाई। पहले खरीद रहा है, यानी कि सीपी देखेंगे। 25 किलोग्राम गेहूं को 4 रुपया प्रति केजी के हिसाब से खरीदा है मेरे भाई। 25 केजी खरीदा है, 1 केजी का दाम है 4 रुपया, तो 25 केजी का इसमें गुना कर देंगे मेरे भाई, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब सवाल में कहा 35 किलोग्राम गेहूं है, 4.50 रुपया पर केजी। भाई गेहूं कितना है? 35 किलोग्राम, 4.50 रुपया प्रति केजी। अब यहाँ से टोटल सीपी निकाल लेंगे मेरे भाई, 25 चौका 100 हो जाएगा, प्लस 35 को 4.5 से गुना करेंगे, 157.5, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई, 257.50 रुपया, ठीक है, करामोल निकाल लिए। सवाल में कहा मेरे भाई दोनों को मिला दिया गया है। यहाँ से 25 केजी ये था और 35 केजी ये है, दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई, तो टोटल कितना हो जाएगा? 25 और 35 60 हो गया। और इस मिश्रण को बेचा है मेरे भाई 4.25 रुपया पर केजी के हिसाब से। इतना केजी है, 1 केजी का दाम 4.25 रुपया। अब इसको 60 से गुना करेंगे, तो यहाँ से आ गया आपका 255 रुपया। अब भाई यहाँ से नुकसान हो गया ना, खरीदा यानी कि सीपी कितना रुपया लगाया है? 257.50 रुपया। अब भाई बेच दिया है 255 रुपया में, नुकसान लग गया, यानी कि भाई हानि हो गया है। हानि क्या रुपया का हुआ? यहाँ से देखिए 2.5 रुपया का, 2.50 रुपया का हानि हुआ है, यही इस सवाल का उत्तर है मेरे भाई, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फटाक से अगले सवाल पर। प्रिया ने 1240 रुपया में 45 किलोग्राम सेब और आम खरीदे। 45 केजी है मेरे भाई, 1240 रुपया में। सेब और आम का कीमत दिया हुआ है 25 रुपया पर केजी है और 30 रुपया प्रति केजी। उसने आम पर पृथक रूप से कितना धनराशि खर्च किया है? सवाल में कुछ नहीं करना है मेरे भाई। सेब है
सेब लिया गया है 25 रुपया प्रति केजी, आम लिया गया है मेरे भाई 30 रुपया प्रति केजी, और दोनों को मिला करके टोटल 45 केजी लिया गया है 1240 रुपया में। भाई यहाँ पर मिश्रण रखना है टोटल वाला, 1240 रुपया में 45 केजी है, 1 केजी का दाम निकालेंगे 45, इसमें भाग लगा देते हैं, 1 केजी का दाम निकल गया। तीनों पॉइंट पर जब भी आप एलिगेशन लगाइएगा भाई तो तीनों पॉइंट पर सेम चीज होना चाहिए। यहाँ पर पर केजी में था तो यहाँ पर भी पर केजी ही निकालना है। अब 5 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 5 से मेरे भाई 248 बार में, यहाँ से आ गया 248 और बट्टा 9। अब कोना कोनी घटाना है मेरे भाई, लेकिन घटाने के लिए इसके बट्टा में 9 है, 9 से सब में गुना कर देते हैं ताकि सवाल एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, 9 से इसमें भी गुना कर देते हैं, 9 से इसमें भी गुना करते हैं, 9 से इसमें भी, 25 को 9 से गुना करेंगे मेरे भाई 225 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे 270, 9 से 9 कट गया। ठीक है, अब यहाँ से घटाना है और कुछ नहीं करना है मेरे भाई। तो 270 में से 248 क्रॉस घटाएंगे तो यहाँ पर 22 आएगा, इधर घटाएंगे 248 में से 225 तो यहाँ से 23 आ जाएगा। तो रेशियो निकल गया मेरे भाई सेब और आम का 22:23। सवाल में कहा गया है उसे आम पर पृथक रूप से कितना धनराशि खर्चा करना पड़ा है। भाई आम का निकालना है, आम 30 रुपया प्रति केजी था ना, यहाँ से भाई 23 है तो इसमें 30 से गुना कर दीजिए, बस 30 रुपया पर केजी है, यहाँ से निकल गया 0, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 690 रुपया, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब भी इस टाइप से सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप एलिगेशन लगा करके सवाल को आसानी से सेकंडों में उड़ा सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और हम लोग बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल पर। 48 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 22 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 40.6 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 16% का लाभ हो। शानदार सवाल है मेरे भाई। जब भी आप एलिगेशन लगाइएगा तो भाई इसमें 3 पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड है, यहाँ पर कॉमन पॉइंट, तीनों पॉइंट पर सेम चीज रखना है। अगर यहाँ पे क्रय मूल्य तो यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य। ठीक है, तीनों पॉइंट पे सेम चीज। सवाल में 48 रुपया पर किलोग्राम वाला है मेरे भाई, ये 48 रुपया रखेंगे, 22 रुपया प्रति केजी, दोनों मिला करके सीपी यानी कि क्रय मूल्य नहीं पता है मेरे भाई। सवाल में कहा गया है तो 40.6 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 16% का लाभ होता है। बेच रहा है मेरे भाई तो 16% का लाभ हो रहा है, 16% लाभ है, यानी सामान को बेचा जा रहा है 116% पर, लाभ होगा तो 100 में जोड़ देना है, हानि होगा तो 100 में घटा देना है। 116% पर भाई बेच रहा था और रुपया में बेच रहा है 40.6 रुपया में, तो क्रय मूल्य निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य, तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य ही रखेंगे। तो 100% का मान निकालेंगे मेरे भाई, यहाँ से 40.6 बट्टा 116 गुना में 100। अब करना कुछ नहीं है मेरे भाई, दशमलव उड़ाइएगा तो एगो 0 नीचे आएगा तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से कट जाएगा ये 58 बार में। अब 58 से तो कट रहा है मेरे भाई 7 बार में, 7 बचे 35 रुपया आ गया सीपी। ठीक है, तो बीच में बैठा देना है, 35 रुपया सीपी क्रय मूल्य मिश्रण का निकला है मेरे भाई। अब यहाँ से क्रॉस घटाना है, दोनों बगल घटाइएगा, 35 में से 22 13, फिर भाई 48 में से 35 घटाएंगे, यहाँ भी 13 आएगा, दोनों को काटेंगे तो अनुपात कितना आएगा 1:1, यानी कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दोनों सेम है ना, सेम वाला उत्तर लेना है और कुछ करना ही नहीं था मेरे भाई। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो ध्यान रखना है एलिगेशन लगाने में भाई, तीनों पॉइंट पर सेम चीज रखेंगे। यहाँ सीपी रखे क्रय मूल्य 48 रुपया पर केजी, 22 रुपया पर केजी, सवाल में दिया हुआ था तो 40.6 रुपया में बेचने पर 16% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य दिया है, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। प्रॉफिट है यानी 116% में बेच रहा है मेरे भाई, रुपया में 40.6, क्रय मूल्य यानी कि 100% का वैल्यू निकाले, कितना आ गया 35 रुपया। बस दोनों के मिश्रण के बीच में सीपी, तीनों पॉइंट पे सेम चीज रख दी, यहाँ से रेशियो निकाल दे 13:13, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं मेरे भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 17 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 72 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 41.3 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 18% का लाभ होता है। भाई सेम क्वेश्चन है ना, कुछ करना ही नहीं है। देखो पहला है 17 रुपया और दूसरा दिया हुआ है 72 रुपया प्रति केजी, दोनों को मिला करके यहाँ क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य, तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य ही रखना है। लेकिन भाई सवाल में विक्रय मूल्य दिया हुआ है 41.3 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 18% का लाभ होता है, यानी सामान बेचा गया होगा 118% पर और रुपया में बेचा गया है मेरे भाई 41.3 रुपया में। क्रय मूल्य निकालेंगे यानी कि 100%। ठीक है, 41.3 बट्टा में 118 गुना में 100। भाई दशमलव उड़ाइएगा, एगो 0 कटेगा, नीचे में एक 0 आ जाएगा तो 0 0 कट गया, 2 से काटिए 5 बार में, 2 से कटेगा 2 5 10, 2 9 18, 59 से कट गया मेरे भाई 7 बार में, 7 बचे 35 रुपया पर केजी सीपी आ गया। दोनों को मिला करके मिश्रण का यहाँ पर बीच में रखेंगे 35। अब भाई क्रॉस घटाना है दोनों बगल, 35 गया कितना होगा मेरे भाई
37, 35 में से 17 गया कितना होगा 18, 37:18 यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी दो क्वेश्चन सेम करवा दिया गया है मेरे भाई। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा सकते हैं मौखिक। ठीक है, ध्यान रखना है जब भी एलिगेशन लगाइएगा, ये जो 3 पॉइंट है मेरे भाई, तीनों पर सेम चीज, करैमुल 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 सेम चीज रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ जिसका गणित कमजोर है और चाहते हैं बिहार में सरकारी ऑफिस में एक कुर्सी फिक्स करने का। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में वो स्मार्ट से स्मार्ट अप्रोच जिसको सीखने के बाद आप क्वेश्चन को मौखिक लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक केमिस्ट के पास अल्कोहल और जल के 2 विलयन है। ए में 70% अल्कोहल है, बी में 30% अल्कोहल है। 50% अल्कोहल वाला विलयन प्राप्त करने के लिए उसे उन विलयन को किस अनुपात में मिश्रित करना चाहिए। सेम सवाल है मेरे भाई, आसानी से एलिगेशन लगाइए, सेकंडों में उड़ाइए। ए में 70% अल्कोहल है मेरे भाई, ठीक है, और दूसरा में दिया हुआ है 30% अल्कोहल है और सवाल में 50% अल्कोहल वाला विलयन प्राप्त करना है, तो इसको बीच में रखना है 50% को। अब इधर घटाइए, इधर भी 20 हो जाएगा, 70 में से 50 गया 20, किस रेशियो में लाएंगे मेरे भाई, 1:1। यही सवाल का उत्तर है। ये तो बहुत ही आसान सवाल था मेरे भाई, आसानी से इसको निकाल दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे तो उड़ाना है मौखिक। ठीक है, पेन और पेपर की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक दुकानदार के पास 2 प्रकार के चावल है। एक की कीमत 60 रुपया प्रति किलोग्राम है, दूसरे की कीमत 80 रुपया प्रति किलोग्राम है। वह उन्हें 3:2 के अनुपात में मिलाता है। परिणामी मिश्रण का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। मिश्रण का मूल्य निकालना है मेरे भाई। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच बताते हैं, क्वेश्चन को मौखिक लगा सकते हैं मेरे भाई। सवाल में किस रेशियो में मिलाया गया है, 3:2। यहाँ से टोटल देखेंगे मेरे भाई तो टोटल 5 हो गया ना, कुछ नहीं करना है। पहला है 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाला, ये है 60 रुपया वाला और ये है 80 रुपया वाला। दोनों का मिश्रण किए मेरे भाई और इसका रेट हमको निकालना है। शानदार अप्रोच, कुछ नहीं करना है मेरे भाई। पहला वाला 60 है, इसको ऐसा ही लिखेंगे और इसमें ऐड करना है। 60 से देखिए कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, इसको हम लिख सकते हैं 80 को 60 + 20। 60 से 20 ज्यादा है ना मेरे भाई, लिखेंगे 20 और यहाँ रेशियो में कितना है 2, उसको गुना करेंगे और टोटल निकालना है पांचों का, तो 5 से इसमें भाग लगा देंगे। 5 चौके 20, 4 दूनी 8, 60 और 8 68 रुपया पर केजी। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। जब इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में तो आप आसानी से लगा सकते हैं। इसका दूसरा अप्रोच भी है मेरे भाई, सवाल को लगा सकते हैं आसानी से। एक 60 रुपया पर केजी वाला था, एक 80 रुपया पर केजी वाला था, दोनों को बना करके मिश्रण तैयार किया गया। ठीक है, और इसको लिया गया है मेरे भाई 3:2 में। बस यही मिश्रण वाला का निकालना है। जब भी इसका वैल्यू निकालना है मेरे भाई मिश्रण का, करना कुछ नहीं, सामने सामने गुना करिएगा। ठीक है, 60 को गुना करेंगे यहाँ से 60 गुना 3 प्लस 80 को गुना करेंगे 2 से, 80 गुना 2 और बट्टा में नीचा में दोनों जोड़ के 3 + 2। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई, उत्तर सेकंडों में तैयार हो जाएगा। यहाँ से गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा, 180 प्लस 160 बट्टा में 5, यहाँ से हो जाएगा 340 और बट्टा में 5, 5 से भाग लगा देंगे 68 रुपया प्रति केजी। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा तो दोनों अप्रोच अपने आप में द बेस्ट है। कोई भी अप्रोच से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को सेकंडों में। ठीक है, कैसा लगा ये ट्रिक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इस टाइप के क्वेश्चन को मौखिक बनाना है मेरे भाई, इसके लिए ये तरीका रामबाण है। 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला गया। ठीक है, यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच क्या अनुपात है। शानदार सवाल है मेरे भाई। ठीक है, 10 लीटर निकाला, 10 लीटर पानी डाल दिया और प्रक्रिया हुआ है 3 बार। तो जब भी इस टाइप का सवाल पूछा जाएगा कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है मेरे भाई। 10 लीटर निकाला गया, 10 लीटर डाला गया, कितना में, 50 लीटर में। तो 0 से 0 काटा कितना, यानी 5 में से 1 भाग निकल गया, शेष कितना बचा, 4/5। भाई प्रक्रिया हुआ है 3 बार, 3 बार लिखेंगे 4/5 गुने 4/5 गुने 4/5। जय बार प्रक्रिया होगा ना उतना बार लिख दीजिए, बात खत्म है। ऊपर सबको गुना करेंगे मेरे भाई 64, नीचा गुना करेंगे 125। नीचे में मेरे भाई ये टोटल है। ठीक है, टोटल में से शेष मात्रा बचा है यहाँ पर मेरे भाई 64। सवाल में पूछा जा रहा है पानी और दूध का, इधर लिखेंगे वाटर, इधर लिखेंगे मिल्क। तो भाई 125 में से 64 भाग मिल्क है यानी कि दूध है, तो वाटर कितना हो जाएगा, 61 भाग हो जाएगा। 125 में से 64 घटा के लिखेंगे, यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का सवाल निकालने और डालने वाला रहेगा कुछ नहीं करना है मेरे भाई। 10 लीटर निकाल के 2 से डाल रहा था, कितना में, 50 में, तो यहाँ से देखिए शेष 4/5 आया। प्रक्रिया 3 बार, तो 3 बार यहाँ से गुना किया तो 64/125। नीचे में टोटल होता है 125 में से 64 भाग मेरे भाई मिल्क है,
वाटर कितना होगा, 125 में से 64 घटा दिए, कितना आया, 61। यही अनुपात हो जाएगा। जो पूछेगा मिल्क वाटर का या वाटर मिल्क का, जैसे पूछेगा वैसे बैठा देना है। पहले पानी था फिर दूध था, दोनों का रेशियो ले लिए 61:64। तो जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो उड़ा देना है। कैसा लगा ये तरीका, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। दूध विक्रेता दूध को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, क्रय मूल्य से 20% ज्यादा पर बेच रहा है भाई, और साथ ही वह हर 5 लीटर में 3 लीटर पानी मिलाता है, तो वह कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शानदार सवाल है मेरे भाई। 20% लाभ है तो 120% के लिए बट्टा में 100, 0 से 0 काटेंगे, 2 से कटेगा 6/5, यानी 5 का चीज मेरे भाई बेच दिया है 6 में। सवाल में कहा रहा हर 5 लीटर में 3 लीटर पानी मिलाता है। 5 लीटर तो दूध का दाम हुआ मेरे भाई, ठीक है, लेकिन पानी मिला रहा है 3 लीटर, यानी बेचेगा 5 और 3 8। अब इसको गुना करना है, 25 हो जाएगा, यहाँ से 6 48, 25 का चीज 48 में बेचेगा मेरे भाई, यहाँ से प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट होगा 23 रुपया का, कितना पर, 25 पर, परसेंट में लाना है 100% से गुना करेंगे, 25 चौका 100, 4 तिया 12, यही सवाल का उत्तर है, 92 रुपया का लाभ हो जाएगा। सवाल में कुछ नहीं करना था मेरे भाई। जब इस टाइप का सवाल रहेगा, सवाल में कहा 20% ज्यादा पर बेच रहा है क्रय मूल्य से, 20% ज्यादा मतलब 6/5, यानी पहले 5 का बेच रहा था, अब बेच रहा है 6 का। 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी, पहले 5 लीटर दूध था मेरे भाई, 3 लीटर पानी मिला दिया, तो अब कितना हो गया, 8 लीटर हो गया। तो यहाँ से गुना किया तो 25 रुपया का चीज 48 में बेचेगा, प्रॉफिट ले लिया कितना का, 92% का। यही सवाल का उत्तर हो गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इस टाइप के सवाल को मौखिक उड़ा देना है गर्दा। एक बेईमान ग्वाला क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, किस अनुपात में पानी मिलाए कि उसे 16.2/3% का लाभ हो। भाई 16.2/3% का लाभ हो। शानदार अप्रोच बताते हैं मेरे भाई, ऐसा ट्रिक इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। भाई क्रय मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, इसका मतलब क्या कह रहा है दुकानदार, जितना में खरीदे हैं उतने में आपको दे रहे हैं, अपन आदमी है ले जाइए, ठीक है, यही कह रहा है। क्रय मूल्य पर बेचने का मतलब यही है, जितना में खरीदा उतने में बेच दिया, ठीक है। लेकिन भाई ये तो बेईमान में है, पानी मिला दिया होगा, प्रॉफिट कितना ले लिया, 16.2/3। इसको कुछ नहीं करना है मेरे भाई, पहले पूर्णांक तोड़ के फ्रैक्शन मिलाते हैं, 16 तिया 48 और 2 50/3, परसेंट का मतलब होता है नीचे में 100, 50 से काटेंगे, 50 दूना 100, यानी 1/6 आया। भाई आपको मिल्क और वाटर इसका रेशियो निकालना है ना, करना कुछ भी नहीं है, 1/6 है, इसको उल्टा रेशियो करके लिखना है, यानी नीचे वाला को पहले लिखना है। तो मिल्क हो जाएगा 6, वाटर हो जाएगा 1, यही सवाल का उत्तर है। तो जब भी इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर देना है और नीचा से लिख देना है, नीचे वाला को पहले लिखेंगे, मिल्क और वाटर का रेशियो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। कैसा लगा ये ट्रिक, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। चलिए आज का सवाल हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में धमाकेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी दोस्तों को शेयर करिए जिनका गणित कमजोर है, सीखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में एक से एक स्मार्ट अप्रोच, जिसको सीखने के बाद एग्जाम में आधे से ज्यादा क्वेश्चन को आप मौके लगा सकते हैं मेरे भाई। तो चलिए बढ़ते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।